एक बार की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ों में रहा करते हैं। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो या तो मिलने का बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होता या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसका समाधान पूछना होता। ज़्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वह बाहर से नीचे आते। एक बार पर्वतराहियों के समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहाँ उन्हें किसी व्यक्ति ने सन्यासी और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। सन्यासी के बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतराहियों के समूह उनसे मिलने का निश्चय किया। वे पहाड़ में और ऊपर की ओर चढ़ते हुए सन्यासी के आश्रम में पहुंच गए। सन्यासी ने उन्हें देखकर पूरे मन के साथ अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या सन्यासी के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपना समस्या कौन बताएगा। सभी केवल यही बोल रहे थे कि मेरी समस्या बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपना समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज़ ऊंची होने लगी और वहाँ चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। यह देखकर सन्यासी चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से उठकर अपने कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज कलम और एक कटोरी लेकर आए। सन्यासी ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वह एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर उस कटोरी के अंदर डाल दिए। इसके बाद सन्यासी ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह से हिलाकर कागज की पुड़ियों को अच्छे से मिला दिए। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास में बैठे हुए पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक कर आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्याओं को पढ़ो और सोचो कि तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी समस्या ही ठीक थी। एक एक कर सबने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे के समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सबने दूसरों के समस्याओं के बारे में जाना तो वह डर गए और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनके समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंत में सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं का ही कागज थी। वहाँ बैठे सब लोग शांत थे, मन ही मन खुद को दूसरे से खुश नसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने सन्यासी को दिल से धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो हमें एकदम से छोटा महसूस करा देती है। हमें समझ आता है कि हम जीवन से कितना शिकायत करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत करके और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन कम है तो यह उसके लिए एक समस्या है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह भी उसके लिए समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो अपने नौकरी से दुखी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इनसे हम भाग नहीं सकते। हमें इन्हें सामना करना ही पड़ेगा। और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम कि हम उन्हें दिल से स्वीकारें और इन्हें समाधान के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि प्रॉब्लम से बचने का केवल एक ही तरीका है
कि उन्हें सॉल्व कर दो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज को देखने के लिए अपने चैनल ब्रह्मचर्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।